आज का टॉपिक बहुत रोचक है। आप विचार करिए कि क्या कोई राजा इतना भी कंजूस हो सकता है कि अपने महल में अपने बुलाए हुए मेहमानों के द्वारा पी हुई सिगरेट, जिन्होंने सिगरेट को पीकर फेंक दिया है, उस फेंकी हुई सिगरेट को वापस उठा ले, उठाकर फिर से जलाकर और पीने लग जाए। इस प्रकार के किस्से हैं हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे, मीर उस्मान अली खां बहादुर। फरवरी 1937 ईस्वी में अमेरिका की एक मैगजीन है, टाइम मैगजीन, जो विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन है। उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर अगर किसी की फोटो छपती है तो उसको बहुत प्रभावी माना जाता है। फरवरी 1937 ईस्वी में उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे, मीर उस्मान अली खां बहादुर, उनकी फोटो छपी थी। प्रभाव बहुत था इनका। यह कहा जाता था कि ये उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अंदाजा इस बात से लगाओ कि यह कहा जाता था कि इनके पास केवल मोती मोती इतने हैं, और तो बहुत सारी दौलत संपत्ति है, केवल मोती इतने हैं कि लंदन में एक जगह है पिकाडिली सर्कस, वहां के फुटपाथों को अगर मोतियों से ढक दिया जाए तो पूरे तरीके से वहां मोती ढक देंगे उसको। मतलब फुटपाथ नहीं दिखेगा, पूरा फुटपाथ मोतियों से ढक जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के इन्हीं निजाम की। इनके पास कितनी संपत्ति थी, कंजूसी के क्या जोरदार जोरदार किस्से हैं। इसके अलावा एक शौक और था इनका, फोटो खींचने का, फोटोग्राफी का। खुलकर नहीं खींचा करते थे, खुफिया जगह लगाकर रखा करते थे, गेस्ट रूम में, टॉयलेट्स में भी। और इनके घर पे कौन जाते थे? भारत के बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी और बड़े बड़े नेता। तो कई नेताओं की फोटो छप गई होंगी। इस वीडियो का जो सोर्स है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी वर्जन। और भी बहुत सारे किस्से हैं, उसके लिए किताब आप खुद खरीदो और पढ़ो उसको। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। वीडियो में जो भी बात करूंगा उसका रेफरेंस आपको स्क्रीन के कॉर्नर पर दिखाई देगा। अब विषय को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले एक बार हैदराबाद रियासत का परिचय ले लेते हैं। यह हैदराबाद रियासत का मैप है। वर्तमान भारत के जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उसका क्षेत्र, काफी क्षेत्र उस समय की हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आया करता था। हैदराबाद रियासत की स्थापना सन 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन खां आसफ जहा के द्वारा की गई थी। उस समय के जो मुगल शासक थे वो थे मुहम्मद शाह रंगीला, जो तबीयत से बड़े रंगीन मिजाज आदमी थे। तो उन्हीं के समय मीर कमरुद्दीन खां आसफ जहा के द्वारा 1724 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की गई थी। और उन्हीं के कारण, आसफ जहा के कारण, इसको आसफ जाही कहा गया। कमरुद्दीन खान ने एक उपाधि धारण की थी निजाम उल मुल्क की, इसीलिए यहां के शासकों को निजाम भी कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय यहां के जो शासक थे, 7वें निजाम थे, मीर उस्मान अली खां बहादुर। उन्हीं के संबंध में हमको बात करनी है। इस समय यहां की जो पॉपुलेशन थी उसमें 80% से ज्यादा हिंदू थे, कुछ परसेंट मुसलमान भी थे, कुछ परसेंट ईसाई भी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी। और हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर मुस्लिम रूलर जो है वो शासन कर रहे थे। पैसा था इनके पास में, हथियार भी अच्छे खासे थे, सेना भी बहुत बड़ी थी, खुद के हवाई जहाज थे। दो चीजों की कमी थी, खुद का बंदरगाह नहीं था, मतलब हैदराबाद रियासत की डायरेक्ट समुद्र से सीमा नहीं लगती थी। इसके अलावा जनता का भी समर्थन इनको प्राप्त नहीं था, क्योंकि जनता हिंदू मेजॉरिटी थी और शासक जो है वो मुस्लिम थे। लेकिन अंग्रेजों का इनको भरपूर सहयोग था। अब तो खैर अंग्रेजों के जाने का समय आ गया था, लेकिन जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का इनको भरपूर सहयोग था। और अंग्रेज इनको 21 तोपों की सलामी दिया करते थे। तोपों की सलामी देने का आधार क्या था? जो अंग्रेजों के लिए ज्यादा निष्ठावान है, अंग्रेज उनको अच्छी खासी सलामी दिया करते थे तोपों की। पहले विश्व युद्ध के दौरान इनके द्वारा, मतलब 7वें निजाम के द्वारा, अंग्रेजों को 2.5 करोड़ पाउंड की मदद की गई थी। इसीलिए अंग्रेज इनको 21 तोपों की सलामी भी दिया करते थे और एक्सॉल्टेड हाइनेस की उपाधि भी दी गई थी। दरअसल अलग अलग सलामी हुआ करती थी, 21 तोप, फिर 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। और बहुत सारे राजे रजवाड़े तो ऐसे थे जिनको किसी भी प्रकार की तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो इनका एक सामान्य परिचय तो आपको मिला। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इनका खुद का व्यक्तित्व कैसा था, जैसा सोर्स में लिखा गया है। इनकी हाइट 5.25 फीट के आसपास में थी। लगातार सुपारी खाते रहते थे, उसकी वजह से दांत सड़ गए थे। शरीर का वजन 90 पाउंड था। किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 40-41 किलोग्राम के आसपास में आएगा। मतलब एक दुबला पतला सा आदमी, सड़े हुए दांत, छोटी सी हाइट, 40 किलोग्राम के आसपास का वजन। जो पजामा पहनते थे वो मैला कुचैला सा पजामा। मैं जितनी बात कर रहा हूं सारी सोर्स के आधार पर बात कर रहा हूं। सोर्स में लिखा है कि जो पजामा पहनते थे, मैला कुचैला सा पजामा पहनते थे। जूतियां बड़ी गंदी सी सस्ती सी जूतियां पहना करते थे और हमेशा टोपी रखते थे सिर पर, और 35 साल से वही टोपी पहन रहे थे। तुर्की टोपी थी और उस टोपी में फफूंदी लग गई थी, मतलब फंगस लग गई थी।
इन्हीं के पजामे और जुराब के संबंध में इनके जो एक डॉक्टर थे उनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर का नाम था वॉल्टर मॉन्कटन। वॉल्टर मॉन्कटन ये लिखते हैं कि सफेद रंग का पजामा पहनते थे, ओछा पजामा पहनते थे, उसमें से पैर भी दिखते थे, पीले रंग की जुराब पहना करते थे। जुराब का जो रबर बैंड है वो ढीला पड़ गया था, ढीला पड़ने के कारण जुराब बार बार नीचे सरकती थी। ठीक वैसा ही जैसे आपने स्कूल में कई बार अनुभव किया होगा, या हो सकता है आज भी अनुभव कर रहे होंगे, हमने तो अनुभव किया है कि स्कूल में जब जाते थे तो वो एक ही जुराब पहनते थे, उसका रबर बैंड ढीला पड़ जाता था। जब भागते थे, खेलते थे, कूदते थे तो नीचे सरक जाती थी और बार बार खींच के उसको ऊपर सरकाना पड़ता था। मतलब कुछ उसी प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हो। मिठाई खाने के शौकीन, खाने में डेली मिठाई चाहिए, लेकिन शंकालु स्वभाव के भी, कि कहीं कोई मेरे को खाने में जहर देकर नहीं मार दे, इसीलिए अपने साथ में एक व्यक्ति को रखते थे। जब भी खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले उस व्यक्ति को वो खाना खाना पड़ता था। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो इसका मतलब भोजन सुरक्षित है, उसके बाद फिर ये भोजन किया करते थे। रात को जब सोते थे तो एक प्याली अफीम भी चाहिए होती थी। तो इनका व्यक्तित्व और हैदराबाद रियासत का एक परिचय आपको मिला। अब कंजूसी के किस्से की बात करें तो उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि पैसा कितना था। तो पैसे के संबंध में एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इनके संबंध में एक आ जाता है कि इतने सारे मोती थे कि लंदन में जो एक जगह है वहां पर अगर फुटपाथ पर सारे मोती फैला दिए जाएं तो पूरे फुटपाथ ढक जाएंगे। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि जो इनके गार्डन है, गार्डन में जहां जहां झाड़ जंखाड़ थे, झाड़ियां उगी थी, जहां ट्रक खड़े हुए थे बहुत सारे, वो ट्रक सोने की ईंटों से लदे हुए थे। इसके अलावा जो तहखाने थे, तहखानों में हीरे जवाहरात, मोती, सोने, चांदी, नीलम, पन्ने, माणक भरे पड़े थे। करेंसी भी थी, नोट थे, नोटों को जहां तहां दबाकर रखा गया था और उनको चूहे कुतर रहे थे। तो इसका मतलब पैसे की तो कोई कमी नहीं थी भाई। जिस आदमी का प्रभाव इतना कि टाइम मैगजीन फ्रंट पेज पे फोटो छाप दे, दुनिया भर में चर्चा कि इससे अमीर आदमी कोई नहीं है, तो पैसा तो था, लेकिन उससे ज्यादा चर्चे थे कंजूसी के। अब विषय को और आगे बढ़ाते हैं, कंजूसी की चर्चा करते हैं। पहले क्या होता था कि राजे रजवाड़े जब दरबार लगाया करते थे तो साल में एक बार या निश्चित अंतराल में एक बार राजा के अधीन जो जमींदार आते थे, जागीरदार आते थे, ठिकानेदार आते थे, या अलग अलग क्षेत्रों में जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, वो राजा के दरबार में आते थे। राजा को नजराना पेश किया करते थे, हाथ में कोई भी अशरफी वगैरह रख के नजराना पेश किया करते थे। राजा क्या करते थे, उनको छूते थे और छूकर वापस लौटा देते थे, लो ले जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में। इनको जब नजराना पेश किया जाता था तो ये हाथ लगाकर उसको वापस नहीं लौटाते थे, उठाकर अपने तख्त के बगल में जो पोटली रखी थी उस पोटली में डाल दिया करते थे। आगे लिखा हुआ है कि एक बार जब ये वो सोने की अशरफी उठा रहे, एक जागीरदार ने नजराना पेश किया, ये उठाने लगे, वो गिर गई, गिरती हुई आगे गई, लुढ़कती हुई। ठीक उसी प्रकार से जैसे फर्श पर कोई सिक्का लुढ़कता हुआ आगे जाता है, वो अशरफी भी इसी प्रकार से लुढ़कती हुई आगे गई। ये तख्त से उतरे और उतरकर अपने कोहनी के बल, जैसे एक बच्चा चलता ना, ऐसे ही हो गए और उसको तुरंत उठा लिया, उठा के खड़े हो गए, तख्त के पास में आए, अपनी पोटली में उस अशरफी को रखा और रखने के बाद फिर से तख्त पर बैठ गए। इनके बेडरूम का बताया हुआ है कि बेडरूम जहां पर ये सोते थे, पलंग टूटा हुआ सा था, मेज टूटी हुई सी थी। इसके अलावा लकड़ी का फर्नीचर नहीं था, 3 कुर्सियां थी, वो टीन की मतलब मेटल की बनी हुई 3 कुर्सियां थी। जहां तहां बेडरूम में मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। इसके अलावा जो ट्रे होती थी सिगरेट जिनमें परोसी जाती थी, वो ऊपर तक राख से भरी हुई थी। टोकरियां थी जिनमें रद्दी कागज भरे हुए थे। इनका खुद का जो कार्यालय था वहां पर कागजों के ढेर थे जो कि धूल से अटे पड़े थे, लेकिन पेपर वेट के तौर पर एक हीरे का उपयोग करते थे। पेपर वेट जानते हैं, जब पेपर कभी उड़ता है, पंखा चलाते होंगे, पेपर उड़ता है तो उसको दबाने के लिए कुछ रख देते हैं, वो पेपर वेट। तो एक हीरा था नींबू के साइज का, जैकब हीरा कहा जाता था उसको पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते थे और उसको कागज में लपेट कर रखा करते थे। कुछ और चर्चे हैं, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि मेहमानों को बुलाते थे, मेहमान आके सिगरेट पीकर और फेंक कर जो चले जाते थे उसको ट्रे में से फिर से उठा लेते, बुझी हुई सिगरेट को फिर से जलाते और जलाने के बाद उसको वापस से पीते। एक व्यक्ति है दीवान जर्मानी दास, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है महाराजा, उसमें बताया गया है कि ये 4 मीनार ब्रांड की सिगरेट पिया करते थे। 12 पैसे का पैकेट आता था, एक पैकेट में 10 सिगरेट हुआ करती थी, मतलब सस्ती सी ब्रांड थी, कोई महंगा नहीं था। लेकिन इनके जब कभी मेहमान आते और वो महंगी सिगरेट लेकर आते और इनको भी जब ऑफर करते, मतलब डब्बी सामने रख के, लो थे भी ले लो एक आधी, तो ये एक सिगरेट निकालने की वजह 5-6 सिगरेट निकाल लिया करते थे और अपने पास में रख लेते थे। और कई बार तो इनको बड़ी चिंता हो जाती थी कि जब अंग्रेज रेजिडेंट आते थे तो उनके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो नाश्ते में तो जब अंग्रेज रेजिडेंट आते थे हर संडे को चर्च पे जाने के बाद, तो ट्रे में केवल 1 कटोरी चाय, मतलब 1 प्याली चाय, 1 सिगरेट और 1 बिस्किट लाया जाता था। एक बार तो वो अंग्रेज रेजिडेंट
बिना बताए अपने साथ एक मेहमान लेकर आ गए। उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था नहीं थी। फिर निजाम साहब ने अपने नौकर को कान में कहा, तब एक ट्रे में एक बिस्किट लाया गया, एक सिगरेट लाई गई और एक चाय की प्याली लाई गई। इनको एक बार बड़ी चिंता हुई कि कहीं वायसराय मेरे घर पे आके शैंपेन नहीं मांग ले। इसके लिए बाकायदा इन्होंने तार भेज दिया दिल्ली। 1944 की बात है। बात यह थी कि वायसराय जो है बेवेल, वो हैदराबाद जाएंगे तो इनसे भी मिलेंगे। अब इनके घर जाएंगे तो निजाम साहब को चिंता हुई। इन्होंने एक तार लिखा, तार भेजा, कहां पर, दिल्ली में, और ये पूछा कि इस समय दूसरे विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो वायसराय कहीं शैंपेन की डिमांड तो नहीं कर लेंगे मेरे से। खैर, और थोड़ा सा हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन खुलकर फोटोग्राफी नहीं किया करते थे। जो गेस्ट रूम होता था जहां पर मेहमान आया करते थे, अब निजाम के मेहमान कौन, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, भारत के बड़े बड़े नेता, वो आएंगे। खुफिया कैमरे लगे हुए गेस्ट रूम की छत पे लगा हुआ है, गेस्ट रूम की दीवारों पे लगे हुए हैं, जो उनकी हर एक्टिविटी को कैच कर लिया करते थे, क्लिक कर लिया करते थे। अब मेहमान आएंगे तो मेहमान वहां जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या किया करते थे आप भी जानते होंगे, वो मेहमान भी जो गए वो भी जानते होंगे। उनकी सबकी फोटो उतार लिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने टॉयलेट्स में भी खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, जो इनके आए हुए मेहमानों की शोध से निवृत्त होती हुई मुद्रा की फोटो खींच लिया करते थे। अब मेहमान तो बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, भारत के बड़े बड़े नेता भी गए होंगे, तो उनकी भी फोटोएं खिंच गई होंगी, लेकिन सोर्स में यह नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन से नेताओं की फोटोएं खिंच गई। अगर लिखा होता तो मैं आपको बता देता। हो सकता है वो रिकॉर्ड बाद में डिस्ट्रॉय कर दिए गए होंगे या फोकस में नहीं आने दिया गया उनको। एक किस्सा और है इसी से रिलेटेड कि एक बार एक अंग्रेज रेजिडेंट बैठे हुए थे इनके पास में, और ये कहा कि मेरे सुनने में आ रहा है कि आपके जो शहजादे हैं उनको लड़कियों का शौक नहीं है, मतलब शहजादियों का शौक नहीं है। तो इनको बुरा लगा निजाम को, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। शहजादे को बुलाया गया और ये कहा कि इनकी बात को अभी की अभी झूठा साबित करो, ये सिद्ध करो कि तुम इस वंश की परंपरा को बढ़ाने के योग्य हो, ये जो कह रहे हैं वो झूठ है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।